हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। अभी तक हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम रियल गैस एंड आइडियल गैस, वैन डर वाल गैस इक्वेशन विद डेरिवेशन, कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रियल गैस एंड आइडियल गैस। Ideal gas and real gas. What is ideal gas? A gas which obeys gas laws under a wider range of temperature and pressure is called ideal gas. वो गैस जो गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ इनको फॉलो करे उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। मीन्स वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करे दैट इज आइडियल गैस। नाउ रियल गैस गैस लॉज को फॉलो नहीं करती है। रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? P प्लस AN² डिवाइडेड बाई V² into V minus NB is equal to nRT. So this is the equation of real gas. Now अगर बहुत हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो सो गैस है वो आइडियल बिहेवियर से सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। सो डेविएशन बहुत लार्ज होगा अगर प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा। नाउ फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT मीन्स वो गैस जो PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करे दैट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लेजिबल। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर हम इन गैस मॉलिक्यूल्स को इस तरह से प्लेस करें मीन्स एक जगह पे अगर इनको कलेक्ट कर दें सो द वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो वी कैन से कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फॉर आइडियल गैस। सो आइडियल गैस के लिए ये हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मास होते हैं। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव। और जो सेकेंड अजम्पशन है दैट इज देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर द टू अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। नाउ रियल गैस और वैन डर वाल गैस। वैन डर वाल गैस इज ऑल्सो नोन एज रियल गैस। सो व्हाट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन? P plus AN² divided by V² into V minus NB is equal to nRT. इसमें जो P है that is pressure, P is pressure, V is volume, T is temperature in Kelvin, R is gas constant, एंड A और B क्या है इसमें? वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। AN² divided by V², this is the pressure correction term and NB is the volume correction term. Suppose ये टर्म और ये टर्म अगर नहीं होती तो ये PV इज इक्वल टू NRT होगा, लेकिन फॉर रियल गैस
रियल गैस के लिए जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर होते हैं, सो उनका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स will not be negligible as compared to the volume of the container. So वॉल्यूम का जो टर्म है उसमें करेक्शन हुआ है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होता है रियल गैस के लिए, इसीलिए यहाँ पे an²/v² वाली टर्म भी इंक्लूड हुई है, दैट इज प्रेशर करेक्शन टर्म. नाउ फॉर वॉल्यूम करेक्शन, जैसे हमने अभी स्टडी किया है कि जो रियल गैस है, रियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हार्ड स्फीयर है. सो हार्ड स्फीयर है मीन्स उनकी वॉल्यूम कितनी है, 4/3πr³. सो जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल, सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ द molecule. For n number of molecules, this equation becomes equal to V minus NB. B is the excluded volume और co-volume. इसको हम स्टडी करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो हमें कैसे डेराइव की है, इसको हम अभी स्टडी करेंगे. सपोज ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है और दिस वन इज सेकेंड गैस मॉलिक्यूल. जो गैस मॉलिक्यूल है इसकी रेडियस r है और इस गैस मॉलिक्यूल की रेडियस भी r है. नाउ दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. सो अगर हम इस लार्ज स्फीयर को काउंट करें तो लार्ज स्फीयर की जो रेडियाई है दैट विल बी इक्वल टू 2r, r प्लस r, सो 2r. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3π, जो रेडियाई है, रेडियाई कितनी है, 2r है, सो 2r³. इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज द वॉल्यूम. 8 × 4/3πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल. So volume will be equal to 8 into volume of single particle. Now each of the two particles, this is the volume for two particles. Each of the two particles have a sphere of influence of 4 times. अगर one particle का sphere का influence हम देखेंगे तो this is divided by 2 हो जाएगा, and the volume will be equal to 8 divided by 2 means 4 into 4/3πr³. So this is the correction term. For n number of molecules, this correction term is 4n into 4/3πr³. इसमें हम this is the correction term, B is the correction term और co-volume. So जैसे हमने स्टडी किया था, so B is equal to 4 times of volume of one molecule. Volume of molecule मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल. और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए करेंगे, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए करेंगे, सो n इंटू 4b और nb. सो v माइनस nb इज द करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम. नाउ द प्रेशर करेक्शन. द करेक्शन इन प्रेशर is directly proportional to the square of the particle density in the bulk. Means correction in the pressure is directly proportional to n²/v². जब हम proportionality constant को remove करेंगे, so that will be equal to an²/v². Means correction and pressure will be equal to an²/v². So the pressure of the real gas will be equal to pressure of ideal gas plus the correction term an²/v². Now the real gas equation is P plus P correction V minus V correction is equal to nRT. So the van der Waals gas equation will be P plus an²/v², V minus nb is equal to nRT. Now the units and significance of A and B. Real gas equation is P plus
an square by v square into v minus nb is equal to nRT. Now what is the significance of a and b? A and b both are van der Waals constant. Now अगर हम यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम पहले b की यूनिट कैलकुलेट करते हैं, सो वॉल्यूम के अंदर एक टर्म माइनस हो रखी है, मीन्स दिस टर्म ऑल्सो हैज़ डायमेंशन ऑफ v. नाउ एन बी, n इंटू b का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इन लीटर. सो b विल बी L by n means liter by mole. So unit of b will be liter per mole. Significance of b. B gives the size of molecules of gas. B है वो गैस मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ B. Now the unit of A, P plus an square by v square, ये टर्म थी. इसमें प्रेशर के अंदर ये टर्म ऐड हो रखी है, मीन्स इस पूरी टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर. मीन्स प्रेशर के अंदर प्रेशर की टर्म ही ऐड हो सकती है. सो जो an स्क्वायर बाई v स्क्वायर है उसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर a इंटू n इज इन मोल, मोल स्क्वायर, वॉल्यूम इज इन लीटर, लीटर स्क्वायर, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर. सो यूनिट ऑफ a विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. So unit of A will be atmosphere liter square per mole square. A gives force of attraction. So significance of A will be it gives force of attraction. Now calculation of boil temperature from van der Waals gas equation. So कोई भी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ओवर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर. वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं. तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमारे पास में एक van der Waals गैस इक्वेशन है. फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल दिस विल बी इक्वल टू p प्लस a वी एम स्क्वायर. वी एम इज इक्वल टू क्या है? v डिवाइडेड बाय n मोलर वॉल्यूम इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. now यहाँ से अगर हम प्रेशर की टर्म को कैलकुलेट करें सो दिस विल शिफ्ट हियर, यहाँ से डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी द इक्वेशन. now दोनों साइड हम क्या करते हैं? वी एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी एम, और यहाँ से ये जो टर्म है इसको भी हम वी एम से मल्टीप्लाई करते हैं. जो वी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म ऑब्टेन होगी. नाउ दोनों साइड हम आर टी से डिवाइड करते हैं. सो दिस इज़ डिवाइडेड बाय आर टी. दिस, इसको जब हम आर टी से डिवाइड करेंगे सो क्या बचेगा हमारे पास में? वी एम डिवाइडेड बाय वी एम माइनस बी. यहाँ से इस टर्म को जब आर टी से डिवाइड करेंगे तो हमें ये ऑब्टेन होगा. नाउ पी वी एम बाई आर टी दिस इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इसको हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो z विल बी इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई वी एम माइनस बी माइनस ए अपॉन आर टी वी एम. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ z. नाउ अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और बॉयल टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? डेल z डिवाइडेड बाय डेल p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू 0 एट बॉयल टेम्परेचर.
सो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको 0 के इक्वल पुट करें तो हम वहाँ से बॉयल टेम्परेचर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगर A बाई बी फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है, सो हम क्या लिखते हैं, पहले B देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ A टर्म माइनस A टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ B टर्म डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ से ये सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द डिनोमिनेटर, इसको कांस्टेंट रखेंगे और जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे a बाई आर टी कॉन्स्टेंट है और 1 बाई वी एम को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम की पावर -1। और अगर डिफ्रेंशिएशन करें इस टर्म का, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, -1 आगे आ जाएगा, वी एम की पावर में से एक और माइनस हो जाएगा, इनटू प्रेशर की टर्म में कर रहे हैं तो डेल वी एम डी पी कॉन्स्टेंट टी। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 बाई वी स्क्वायर del Vm del P at constant T. So this minus sign and this minus sign, ये यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस, और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे ये भी Vm है। नाउ यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस डिनोमिनेटर को इसके पास में साथ में अटैच करते हैं और एक बार इसके साथ में यहाँ से सॉल्व करते हैं। सो जब यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में गया तो 1 बाई वी एम माइनस बी हो गया, और जब इसके डिनोमिनेटर में गया तो दिस वन प्लस दिस। नाउ एट बॉयल टेम्परेचर इनिशियल स्लोप इज 0, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, हम इसको पुट करेंगे। सो ये जो पूरी टर्म है, इस टर्म को हम पूरी टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो ये हमने पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट किया है। नाउ दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से हमने डेल वी एम डिवाइडेड बाय डेल पी एट टी कॉमन ले लिया। सो दिस टर्म विल बी लेफ्ट, और यहाँ पे दिस टर्म एंड यहाँ पे ये टर्म, ये 3 टर्म हमें मिलेंगी। दिस टर्म कैन नॉट बी 0, सो अगर ये 0 नहीं है मीन्स दिस टर्म इज 0। सो यहाँ से अगर हम इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करें, सॉल्व करें, इस टर्म को इस साइड लेके जाएं, सो 1 बाई वी एम माइनस बी माइनस वी एम डिवाइडेड बाई वी एम माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी बी। दिस इज बॉयल टेम्परेचर। इससे पहले हम टी कंसिडर करके चल रहे थे, लेकिन जब हमने उसको डिफरेंशिएशन को 0 को इक्वल पुट किया तो टी विल बी इक्वल टू टी बी। सो दिस इज बॉयल टेम्परेचर इंटू वी एम स्क्वायर। नाउ यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी द एलसीएम, और यहाँ से वी एम से वी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस साइन है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। टी बी को अगर उस तरफ लेके चलते हैं और बाकी इस पूरी टर्म को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो टी बी विल बी इक्वल टू ए अपॉन आर बी इंटू वी एम माइनस बी अपॉन वी एम का होल स्क्वायर। नाउ वी एम माइनस बी है, दिस टर्म विल बी नियरली इक्वल टू वी एम। सो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट होके 1 हो गया, और बॉयल टेम्परेचर वैल्यू विल बी A अपॉन आर बी। इसमें A और B हैं, दीज आर वन डेबल कॉन्स्टेंट एंड R इज गैस कॉन्स्टेंट। सो दिस इज बॉयल टेम्परेचर। नाउ compressibility factor. So what is compressibility factor? Compressibility factor gives information about whether the gas can be liquefied or compressed or not.
सो अगर कोई भी गैस है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मिलती है. सो Z इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई PV आइडियल गैस. फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT. Now PV divided by nRT, यहाँ से V divided by N is equal to Vm, that is molar volume, volume of the gas molecule of 1 mole of gas molecule, volume of 1 mole of gas. Now अगर Z is equal to 1 होगा then gas will be ideal, और if Z is greater than 1 or less than 1 means Z will be means gas will be real gas or van der Waals gas. Now the graph between Z and pressure is called Amagat curve. ये कर्व है, इसमें हमने Z को प्रेशर के वर्सेस प्लॉट किया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस. अब हम कैलकुलेट करते हैं. इफ Z इज इक्वल टू 1 मीन्स गैस इज ideal gas, ideal gas. If Z is greater than 1 means gas cannot be compressed, means incompressible. If Z is less than 1 means gas can be compressed, so compressible. सो Z इज लेस देन 1 के लिए क्या होता है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है उनको कंप्रेस किया जाता है, मीन्स उस गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करते हैं किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो Z इज लेस देन 1 मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर मोर एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, और Z इज ग्रेटर देन 1 मीन्स फोर्स ऑफ attractions are less than force of repulsions for Z is greater than 1. Now अगर इस ग्राफ में स्टडी करें तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस के कुछ कर्व्स हैं. इसमें दिस लाइन इज फॉर Z इज इक्वल टू 1 मीन्स आइडियल गैस के लिए ये लाइन है. नाउ this portion is Z is less than 1. Z less than 1 means force of attraction क्या है यहाँ पे, मोर है, force of attraction मोर है, और this is greater than 1 यहाँ पे इस पोर्शन में means force of repulsion है वो क्या है, मोर है. सो अकॉर्डिंग टू Z, अगर हमें Z की वैल्यूज मालूम है ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1 या फिर Z इज इक्वल टू 1, तो हम गैस के कंप्रेस होने की टेंडेंसी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं. नाउ एट लो प्रेशर हम वन टेबल गैस की सिचुएशन को स्टडी करते हैं. फॉर लो प्रेशर P plus AN square by V square V minus NB nRT, this is van der Waals gas equation. अगर N is equal to 1 mole है so this one will be the equation. Now अगर प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर लो होगा मीन्स वॉल्यूम क्या होगी, हाई होगी. सो वॉल्यूम अगर हाई होगी माइनस मीन्स V minus NB और V minus B for 1 mole. So this factor will be negligible as compared to V. सो हम इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो हमारे पास में ये फैक्टर हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया. सो P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी हो गया. यहाँ से हमने V से मल्टीप्लाई करेंगे इनको. सो पी वी प्लस A बाई वी इज इक्वल टू आर टी. पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड आर टी से डिवाइड करेंगे. सो पी वी डिवाइडेड बाई आर टी प्लस A बाई वी आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी मीन्स 1. यहाँ से दिस इज इक्वल टू Z प्लस
A divided by VRT is equal to 1. So Z is equal to 1 minus A divided by VRT. So यहाँ से हम क्या conclude करते हैं, so कि Z is less than 1 means gas can be compressed at low pressure. ये जो कंडीशन है ये मॉडरेट टेम्परेचर पे हमने स्टडी की है, मीन्स लो प्रेशर है और टेम्परेचर मॉडरेट है तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली. एट हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या लिया है हमने, मॉडरेट लिए. सो मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर हम फिर से चेक करते हैं कि गैस को कंप्रेस करना ईजी है या नहीं. सो अगर प्रेशर बहुत हाई है, सो प्रेशर बहुत हाई है मीन्स P प्लस AN² बाई V². अगर यहाँ पे मैं फॉर 1 मोल अगर कंसिडर करें तो P प्लस A बाई V². सो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू हाई प्रेशर. सो इस टर्म को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई ये. यहाँ से हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, P इंटू B और P इंटू B इज इक्वल टू RT. पूरी टर्म को RT से डिवाइड करते हैं. सो PV बाई RT माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू 1. इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. ये टर्म क्या हो गई, Z, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू 1. इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे सो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT. सो Z विल बी ग्रेटर देन 1 मीन्स जो गैस है दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एट हाई टेम्परेचर. सो हमने लो प्रेशर के ऊपर इक्वेशन ली, हाई प्रेशर के ऊपर इक्वेशन ली, लेकिन जब कंडीशंस थी उस टाइम कंडीशन में क्या था, टेम्परेचर मॉडरेट था. बट अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अगर ये बहुत हाई हो गया सो दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड, और सिमिलरली ये अगर बहुत हाई हो गया तो दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड इजीली. सो Z विल बी इक्वल टू 1. सो एट हाई टेम्परेचर जो गैस है दैट विल बिकम आइडियल गैस. रियल गैस है दैट विल बिहेव लाइक आइडियल गैस. नाउ अगर बहुत लो टेम्परेचर प्रेशर है, अगर बहुत लो प्रेशर है मीन्स प्रेशर टेंड्स टू 0, सो Z की वैल्यू है दैट टेंड्स टू 1. बहुत लो प्रेशर के ऊपर भी गैस क्या होता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है. मीन्स अगर वेरी लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो तो रियल गैस है वो बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह. नाउ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. कंपेयर B फॉर द फॉलोइंग. B इज वन टू कांस्टेंट, और जैसे हमने स्टडी किया था B किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, B गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. सो साइज जितना मोर होगा B की वैल्यू उतनी ही मोर होगी, तो हमें B कंपेयर करना है. नाउ अगर ये हमारे पास में गैसेस हैं तो इनमें B किसका सबसे ज़्यादा होगा. इसके लिए हम क्या देखते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन. टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज इंक्रीज करता है. साइज इंक्रीज किया मीन्स B ऑफ जिनोन विल बी हाईएस्ट एंड B ऑफ हीलियम विल बी लोवेस्ट. सो द आंसर इज हीलियम का B है दैट विल बी लोवेस्ट एंड B ऑफ जिनोन विल बी हाईएस्ट. सो जिनोन हाईएस्ट, देन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, देन फोर्थ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. These are the values of B. Now second question, अगर हमारे पास में ये गैसेस गिवन है तो इसमें हम चेक करते हैं कि B की वैल्यू किस में सबसे ज़्यादा होगी. मीन्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल है सबसे बड़ा किसका होगा, सो उसमें सबसे स्मॉल हो गया इसमें. फिर इस सेकंड पे ये फर्स्ट हो गया स्मॉलेस्ट साइज, ये सेकंड एंड दिस वन इज हाईएस्ट. सो द वैल्यू ऑफ B विल बी इन ऑर्डर ऑफ C3H8 में सबसे
मोर हो जाएगी बी की वैल्यू C2H6 में सेकेंड, देन CH4 में थर्ड। नाउ फॉर सी पार्ट, अगर हमारे पास में ये दो कंपाउंड्स गिवन है, मीन्स ये दोनों आइसोमर्स हैं, दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। सो अगर हमारे पास में आइसोमर्स हैं अवेलेबल तो इसमें हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो जो लीनियर चेन होती है उसका साइज सबसे लार्ज होता है और जितनी ब्रांचिंग होती है उसका साइज उतना ही डिक्रीज करता है। सो बी की वैल्यू इसके लिए मोर होगी और इसके लिए लेस होगी। सो द आंसर विल बी दिस। यहाँ से इसके लिए बी की वैल्यू मोर होगी, इसके लिए बी की वैल्यू लेस होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर ए फॉर द फॉलोइंग। ए हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो ए की वैल्यूज हमें कंपेयर करनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स फोर्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सभी नॉन पोलर गैसेस हैं, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। दिस इज सॉलिड, ब्रोमीन और फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन इज लिक्विड। मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F2Cl2 Br2 और I2 टॉप टू बॉटम मोलर मास इंक्रीज करते हैं। सो जितना मोलर मास मोर होगा उतना ही वन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, वन डर वाल फोर्सेस क्या होंगे? मोर होंगे। सो वन डर वाल फोर्सेस इसमें I2 में सबसे मोर होंगे और F2 में सबसे लेस होंगे। सो द वैल्यू ऑफ A विल बी हाईएस्ट इन I2 फॉलोड बाय Br2Cl2 एंड लोवेस्ट विल बी इन F2। सो अगर पहले हम चेक करेंगे सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसे मोलर मास से चेक करेंगे। मोर द मोलर मास, मोर द वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर द वैल्यू ऑफ A। सो द आंसर विल बी दिस। नाउ सपोज ये हमारे पास कुछ गैसेस हैं, इनमें हम चेक करते हैं। सो इसमें जो गैसेस हैं दिस इज नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, बट दिस गैस इज पोलर। तो अगर हम देखें लिक्विड, दिस इज अमोनिया, अमोनिया इज लिक्विड, सो दिस इज पोलर। सो अमोनिया के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक अमोनिया दूसरे अमोनिया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड होते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो वन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पोलैरिटी। अब पोलैरिटी के बेसिस के ऊपर दिस इज पोलर और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो बी इसका क्या हो जाए? ए जो होगा ए विल बी हाईएस्ट फॉर अमोनिया। नाउ CO2, O2 एंड N2, इनका मोलर मास कैलकुलेट करें तो ये मोलर मास कितना होगा? 12 + 2 × 16 मीन्स ये मोलर मास हो गया 44। दिस 16 × 2 मीन्स ये हो गया 32 और 14 × 2 मीन्स 28। सो अगर मास के बेसिस पे देखें तो मोर द mass, more the van der Waals force of interaction and more the value of A। सो अगर इसका ऑर्डर लगाएं तो अमोनिया है उसमें वैल्यू ऑफ A विल बी हाईएस्ट। उसके बाद होगी मोलर मासेस के बेसिस के ऊपर CO2, देन O2, देन N2। सो द आंसर विल बी दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिक्विफाई मोस्ट ईजीली। तो लिक्विफिकेशन के लिए हम क्या चेक करेंगे? जिसमें ए की वैल्यू मोर होगी। ए की वैल्यू मोर मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? मोर। और जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होंगे
मीन्स वो उतना ही इजीली लिक्विफाई हो सकता है। सो इन गैसेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे वन डबल इंटरेक्शंस, SO2 में डाइपोल बनेगा। सो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस में है, अमोनिया के अंदर। सो लिक्विफिकेशन किस में सबसे इजी होगा, अमोनिया में।